फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय, तो कल हम सब मिलकर पढ़े थे कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण। कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का कर लिए थे। आज जो हम करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड का। तो एरोमेटिक कंपाउंड का नामकरण किस तरह से होता है तो ये तो हम देखेंगे अभी। कल हम दो पॉइंट लिखाए थे, याद होगा आपको। पॉइंट क्या लिखाए थे कि अगर COOH का कार्बन गिनती में चला जाता है तब उसके सफिक्स में ओइक एसिड जुड़ता है, लेकिन अगर COOH का कार्बन गिनती में नहीं जाता है तब उसके सफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड ही जुड़ता है। तो दूसरा पॉइंट जो हम बोले OH के कार्बन गिनती में नहीं जाता है उसी का नामकरण आज होगा। ये ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड में ही होती है। जैसे कल हम बताए थे एक चीज और याद करिएगा, ट्रिक बताए थे। ओ माँ सुरीली गाया। किसी गाना को कोई अच्छा से गा रहा है तो कोई दुआ कर रहा है कि ओ माँ सुरीली गाया। तो ओ मतलब ऑक्जेली, मतलब बोले थे क्या कि जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड लगातार जुड़ा हुआ हो, कॉमन नेम। दूसरा बोले थे ओ माँ मालोनी। हम बोले थे क्या कि जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में एक कार्बन उपस्थित हो, बोले थे तो उसका कॉमन नेम कुछ था मैलोनी। तीसरा बताया थे सुरुली, सुसुनिक अम्ल। तो जब दो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच में दो कार्बन रहेगा, कार्बन की संख्या ही बढ़ाना था, तो सुसुनिक अम्ल हो गया था। गाया, इसमें बताया थे कि जब दो कार्बन के बीच में तीन कार्बन रहेगा, जब दो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच में तीन कार्बन रहेगा तब उसमें बताया थे ग्लूटेरिक अम्ल। और जब दो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच में चार कार्बन होता था तब वो होता था एडिपिक अम्ल। और सबसे इंपॉर्टेंट है एडिपिक अम्ल, जिसका उपयोग हम सब करेंगे पॉलीमर में नायलॉन 6 बनाने में। तो ये तो हम बताया था वहां पर ट्रिक। अभी जो एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं इसमें भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम। हमको फोकस करना है कॉमन नेम पे। आईपीएससी नेम तो लिखने आता ही है। 11th में हम सब क्या किया, आईपीएससी नेम ही लिखे। तो अब चलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का नामकरण। एरोमेटिक कंपाउंड देखना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं देखना है। सबसे पहले तो हम लेते हैं एरोमेटिक में एराइल ग्रुप। ये एराइल ग्रुप ले लिए। अब एराइल ग्रुप से हम जोड़ दिए COOH। ये ना करना है, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब बताइए कि जब इस तरह के कंपाउंड रहेगा तो इसका नामकरण हम दो जगह देखते हैं, दो तरह से करते हैं। जैसे कॉमन नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम करते हैं तो इसका बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। और जब आईपैक नेम लिखते हैं तो आईपैक नेम होता है, ध्यान देना, बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा कि नहीं होगा? सोचो यहां पे क्या बोले थे कि जब COOH का कार्बन पैरेंट चेन में शामिल ना हो, मतलब COOH के कार्बन को गिनती में शामिल ना करेंगे तब उसको हम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताइए, सबसे पहले इसका नाम लिख लेंगे और उसके बाद उसका नाम लिख लेंगे, कोई दिक्कत है? चलिए इसी तरह से दूसरा की बात करते हैं। लेकिन हाँ, इसका ज्यादातर यूज जो होती है ना, कॉमन नेम ही यूज होती है, जिसको कहा जाता है बेंजोइक एसिड। सेकेंड की बात करते हैं। जैसे हम ये ले लिया स्ट्रक्चर, बताओ बेंजीन है। अब बेंजीन में यहां पर भी COOH है और यहां पर भी COOH है, तो आखिर में इसका नामकरण कैसे करते हैं? तो कॉमन नेम इसका लिखाता है थैलिक अम्ल। ध्यान देना, थैलिक एसिड।
देखो इसी पे फोकस करना है। थायलिक लिखाते हैं यहाँ ऐसे पीएच को गुप्त रखा जाता है, थायलिक है थायलिक एसिड। जबकि आईपैक नेम की बात करते हैं, आईपैक नेम, तो आईपैक नेम तो आप कर ही सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बेंजीन, ध्यान देना कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन COOH का कार्बन कांटेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो अब देखेंगे बेंजीन, तो इसका नाम लिख लिए। अब ये दोनों का नाम तो कहां पर, O1 और 2, O1 और 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है। ठीक उसी तरह से एक और ले लीजिए। चलिए अब इस तरह का ले रहे हैं, देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पर एक COOH ले लिए, एक यहाँ पर COOH ले लिए, आमने सामने ले लिए। तब इसका कॉमन नेम और आईपैक नेम क्या होती है, तो कॉमन नेम इसका होता है टरफथैलिक एसिड या टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड। ध्यान देना कॉमन नेम पे हमको फोकस करना, आईपैक नेम पर कोई फोकस नहीं। आईपैक नेम तो आसान है, अब बताओ ना, सबसे पहले बेंजीन लिख दिए। आईपैक नेम की बात करते हैं, आईपैक नेम, तो आईपैक नेम में तो सबसे पहले बुआ बेंजीन लिख देंगे, कौन सी लिखेंगे, बेंजीन। अब बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ है, O1 2 3 4, मतलब O1 और क्या 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कोई दिक्कत है, आ रहा है समझ में। तो इसी तरह से एरोमेटिक का नामकरण भी करते हैं। देखिए जब एक रहेगा तो बेंजोइक एसिड, जब एक कंपाउंड में लगातार 2 को रहेगा थायलिक एसिड, जब एक कंपाउंड में आमने सामने रहेगा तो उसको कहा जाता है टरथैलिक एसिड। क्या कोई दिक्कत है, आईपैक नेम तो आसान ही है। हम क्या बोले थे आईपैक नेम में कि COOH के कार्बन अगर काउंट नहीं होती है तब उसको पूरा नाम लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो कंपाउंड है उसको लिख के अंत में कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसका नाम लिख दिया बेंजीन, आगे दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को लिख दिए, 2 को डाई, इसका नाम है बेंजीन, हाँ दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को पोजीशन देते हुए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट कीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोफिलिक के आधार पे स्ट्रक्चर का इसका। तो बच्चों अब चलते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान देना है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला तो ये होती है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या इसमें क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन और कार्बोनॉइल का कार्बन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक है। तो आज हम पढ़ लेते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक। तो कार्बोनॉइल कंपाउंड का कार्बन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक होती है, उसी को हम देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना प्लेनर होता है। कैसा होता है, प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में होती है सब। अब देखिए कैसे होता है, जैसे ये कार्बन है, ये कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ पर क्या है ध्यान देना है, डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पर OH हो गया। बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये जो एंगल होती है ना 120, एंगल कितना होता है 120, बताइए प्लेनर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर देखना थोड़ी सी बात कि अब इसके कार्बन की बात करते हैं कि ये कार्बन जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक है स्ट्रॉन्ग की लेस, ये हमको देखना। तो सबसे पहले यहां देखो ये ऑक्सीजन के पास यहां पर चल रहे हैं, ध्यान देना यही है डबल बॉन्ड O, यहां पर OH, ये चलो यहां पर क्या है कि ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपाउंड है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट होने के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खींचती है, मतलब ये बॉन्ड तोड़कर इलेक्ट्रॉन किधर की ओर खींचेगी, इधर की ओर। बताइए जब ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटकर अपना इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन पर दिया होगा तो उस समय के लिए ऑक्सीजन क्या होगा निगेटिव, ये कार्बन क्या होगा पॉजिटिव। तो बताइए यहां पर पॉजिटिव तो हुआ, ये सही बात है कि एक तरह के लिए इलेक्ट्रोफिलिक हुआ, एक तरह के लिए इलेक्ट्रोफिलिक हुआ। देखो इस तरह का इलेक्ट्रोफिलिक हुआ, इसको हम फिर दिखाएंगे आपको। देखो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा,
और यहाँ पर क्या हो गया O, यहाँ पर ये, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए तो ये रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं, ये बॉन्ड इधर की ओर टूटा तो ये क्या इलेक्ट्रॉन इधर की ओर नहीं खींचेगा, खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर खींचा तो जब यहाँ की ओर खींचा तो इस पे कुछ आया होगा प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस आया होगा। अब सोचो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर गया तो इसके ये बॉन्ड टूटने के कारण इस पे प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इस पे माइनस चार्ज, तो प्लस और माइनस क्या हो गया जी, कैंसिल। यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब बताओ ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है ना। ये कारण कुछ हो गया लेस इलेक्ट्रोफिलिक। इसका मतलब कहने का अर्थ है कि अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक आकर अटैक करेगा तो कहां से करेगा, ऑक्सीजन से करेगा, कार्बन से करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन कार्बन वाले कंपाउंड की बात करते हैं, कार्बन वाले कंपाउंड, ध्यान देना वहां पर आप पढ़े थे जब कीटोन हम पढ़ाए थे आपको, तो देखिए तो यही है कार्बन वाले कंपाउंड। मानिए ऑक्सीजन है, इस तरह का बॉन्ड है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर इन लोन पे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये बॉन्ड अपनी ओर खींचेगा। जैसे ही ये बॉन्ड अपनी ओर खींचा तो बताइए यहाँ पर कोई ऐसा बॉन्ड है कि इसको देगा, नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कुछ हो जाएगा निगेटिव, ये कार्बन पर कुछ हो जाएगा पॉजिटिव, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर। बताओ ये कार्बन तुमको नजर आ रहा है कि नहीं कि इलेक्ट्रोफिलिक है। अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक आकर अटैक करेगा भी इस साइड से, कोई न्यूक्लियोफिलिक है ये अटैक करेगा तो कहां जाकर करेगा, कार्बन पर। इसका मतलब है क्या कि कार्बन वाले कंपाउंड का जो कार्बन है ना वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, कुछ है मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो यहाँ पर ध्यान देना जी, एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि अगर पूछ दिया जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन और कार्बोनॉल कंपाउंड का कार्बन दोनों में कौन मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक है, तो क्या बोल देंगे, कार्बोनॉल कंपाउंड का। लेस कौन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जल्दी जल्दी इसको आप छापिए और उसके बाद समझिए। और हाँ, कल के कमेंट में बहुत अच्छी अच्छी कमेंट आ रही थी, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर समझ में आ गया तो तारीफ किस तरह से करना, तारीफ नहीं करना, वीडियो को शेयर करिए ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके पास भी वो पहुंच जाए। चलिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए। तो अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रिपरेशन कैसे होती है, निर्माण कैसे होती है। तो अब जो है टॉपिक प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, याद हम दिलाते हैं। अब पढ़े थे अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो अल्कोहल के प्रॉपर्टीज में फुल ऑक्सीडेशन पढ़े थे। ऑक्सीडेशन हम वहां दो पढ़े थे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू टाइप्स में पढ़े थे। पहला पढ़े थे फुल ऑक्सीडेशन और दूसरा पढ़े थे पार्शियल ऑक्सीडेशन, याद होगा। तो फुल ऑक्सीडेशन जब करते हैं प्राइमरी अल्कोहल का तब हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और जब पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं प्राइमरी अल्कोहल का तब हमको बनता है एल्डिहाइड, याद होगा। चलिए हम यहां पर यूज करते हैं, पहला मेथड है जो, पहला मेथड है बाई प्राइमरी अल्कोहल, मतलब प्राइमरी अल्कोहल से हमको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर ध्यान दो थोड़ा सा, जैसे प्राइमरी अल्कोहल की हम बात करते हैं, ध्यान देना, ये लेते हैं RCH2OH। प्राइमरी अल्कोहल किसको कहा जाता है, या 1 डिग्री अल्कोहल भी लिख सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है कि वो वैसे कंपाउंड जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है
और वह कार्बन से एक ही कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। वैसा कंपाउंड जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन से एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहे, तब उसको कहा जाता है प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल से के फुल ऑक्सीडेशन के द्वारा, ध्यान देना, जब प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीकृत करवाते थे तब हमको बनता था एल्डिहाइड, और जब एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करवाते हैं तब हमको बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। याद करो, दो जगह हम इसका दो यूज बताएंगे, मतलब कहां कहां बैक में पढ़े और उसको याद हम दिलाएंगे। ध्यान रखना, पहला हम पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और दूसरा पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ ये प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड। मतलब अल्कोहल और एल्डिहाइड के प्रॉपर्टीज में जाके देखिए तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बना था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, इस पे हम यूज करेंगे, बहुत आसान तरीका है और बहुत अच्छा ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि ये जो होती है ना फुल ऑक्सीडेशन होती है। कौन ऑक्सीडेशन होती है? फुल ऑक्सीडेशन। अब फुल ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। तो वो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्य करता है वो हम देखते हैं। तो हमको करना है क्या कि अल्कोहल से डायरेक्ट बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल से क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और पहले आप ये भी पढ़ चुके थे कि जब प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीकृत कराया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कराया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखिए ये है एल्डिहाइड, ये कौन सी है? एल्डिहाइड, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन आप ये भी पढ़े थे कि जब सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीकृत कराया जाता है ना तो कीटोन बनता है और टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीकृत नहीं करती है, ये पढ़े थे आप। चलो यहाँ पर सोचो थोड़ा सा, हमको करना है क्या कि प्राइमरी अल्कोहल से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो आखिर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे कि हमको ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यूज करते हैं यहाँ पे, चलो RCH2OH है। अब प्राइमरी अल्कोहल से हमको डायरेक्ट करना है RCOOH, यही बनाना है। तो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होती है ये हमको देखना है। जैसे देखिए ये है प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल से हमको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सी बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बना लो। सबसे पहले तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्या? KMNO4, KMNO4 सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसको यूज आप या तो एसिडिक नेचर में करिए, या तो बेसिक नेचर में करिए, या तो आप न्यूट्रल में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। KMNO4 अगर ले लिए तो एसिडिक नेचर में, बेसिक नेचर में या न्यूट्रल में कैसे भी करिएगा ना तो ये फुल ऑक्सीडाइज करता है। अब फुल ऑक्सीडाइज होकर कौन करता बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये ओनली फॉर बेसिक मीडियम में होती है। कौन मीडियम में होती है? बेसिक मीडियम में। और तीसरा आपने पढ़ा था, याद करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में हम बताए थे जोन्स रिएजेंट। कौन रिएजेंट? CrO3+H2SO4, इसका जो होता है ना इसी को कहा जाता है जोन्स रिएजेंट। कौन रिएजेंट? जोन्स रिएजेंट। अब ये तीनों का यूज अगर आप कर लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। ये याद रखना है, ये छोटी छोटी बात है, इसको आप याद रखिए। और उसके बाद देखिए किस तरह से ये ऑक्सीडाइज होता है। इसमें हम एग्जांपल भी देते हैं, बहुत सारा एग्जांपल भी देंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, चलो एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पर सोचो, ये है CH3, ये है CH2, ये है CH2, ये है OH, ठीक है ना। अब इसको हम करा देते हैं, ध्यान देना, KMNO4 के साथ। एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो या न्यूट्रल मीडियम हो, कोई भी मीडियम में, तो जब इसको करा देते हैं ना तो कुछ नहीं होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज मतलब कुछ होती है। ऑक्सीडाइज का मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना और हाइड्रोजन को कुछ करना, रिमूवल। ऑक्सीजन का एक्सेप्ट और हाइड्रोजन का रिमूवल। तो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लो, हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो उसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं।
तो यहाँ पर क्या करेगा, ध्यान देना है, CH3 CH2, ये हो जाएगा डायरेक्ट COOH। अगर इसका नाम है प्रोपानॉल, प्रोपानॉल, तो इसका नाम हो जाएगा कौन सी, ध्यान देना, प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। यही है, देखो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन से क्या हुआ अल्काइल ग्रुप है, एक ही हुआ है, तो इसको कहा जाता है, ध्यान देना, यही है ऑक्सीडेशन, कि प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है। अब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सी है, तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल हो, या तो K2Cr2O7 या तो जोन्स रिएजेंट, ये सब का यूज करिएगा, आपको डायरेक्ट बेसिस में आपको दे देगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, आप ये भी पढ़े थे कि अगर आपको एल्डिहाइड तक रोकनी है, जैसे हमको प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना, एल्डिहाइड रोकना है, तो आप जाके देखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में, हम उस वहां भी बताए थे PCC, नहीं बताए थे, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, बताए थे कि नहीं बताए थे। तो वहां पर जब वो सब का यूज करते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन जिसको कहते हैं, अब पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक आपको नहीं ले जाएगा, वो आपको एल्डिहाइड तक ही रोक देगी। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद फिर देखते हैं आगे। चलिए, अभी हमने देखा क्या कि प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो हम बता दिए फुल ऑक्सीडेशन कर दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल से जब कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे थे तब उसमें हमको आया था एल्डिहाइड बीच में, पहले एल्डिहाइड बना और उसके बाद क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल से पहले तो एल्डिहाइड बनता है ना, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो बताइए, अब प्राइमरी अल्कोहल से नहीं बना के अब एल्डिहाइड से बनाते हैं। दूसरा स्टेप सोचिए, यहाँ पे अभी मैंने क्या था का, को 1 डिग्री अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करवाए थे तब हमको एल्डिहाइड बना था, सोचना है यहाँ पे। अब एल्डिहाइड को जब ऑक्सीडाइज करवाए तब हमको बना कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ना बना। तो यहाँ तो हम आपकी बताएं आपको कि 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। किसका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, सोचो यहाँ पे। लेकिन अब जो हमको बनाना है ना, अब एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड तो भी बन सकता है ना, कि नहीं बन सकता। तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो किस तरह से करेंगे, इसका यूज करते हैं, आप लोग पहले पढ़े। तो दूसरा मेथड बाई बी में, चलिए बाई एल्डिहाइड, वाई एल्डिहाइड से हमको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। सोचो, जब तक नहीं सोचिएगा तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा, सोचना तो है। तो सोचो, एल्डिहाइड से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए बताओ, वहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किए थे, तो यहाँ पर क्या ये 2 स्टेप में बनाना था तो स्ट्रॉन्ग, तो क्या एक ही स्टेप में बनाना था, हमको बिग का जरूरत नहीं पड़ेगा, होगा। तो माइंड ध्यान देना, एल्डिहाइड से देखो, एल्डिहाइड से हमको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर हमको माइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा, माइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोचो, ध्यान देना है कि एक चीज और हम बताते हैं, क्या एल्डिहाइड से एक में तो माइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और दूसरा अभी भी तो पढ़े ना कि KMnO4 भी दे देंगे एसिडिक मीडियम में, K2Cr2O7 भी दे देंगे, या जोन्स रिएजेंट भी दे देंगे, तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा, बन ही रहा था ना, वो बन रहा था। तो हमको कहने का मतलब है क्या कि अब इसके द्वारा ना करके हम माइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा करेंगे। माइंड मतलब कमजोर, माइंड मतलब कुछ होता है कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, तब कैसे बनेगा। तो इसमें आप 2 को पढ़े थे माइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, एक पढ़े थे टॉलेन रिएजेंट, और दूसरा पढ़े थे फेलिंग रिएजेंट,
इसको हम डिटेल में नहीं बताएंगे। आप अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो आप चल जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड में टोलेन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट डालिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना है कि टोलेन रिएजेंट क्या है और फेलिंग रिएजेंट क्या है, ये हम बताते हैं, समझना है थोड़ा सा। टोलेन रिएजेंट है, देखना, टोलेन रिएजेंट AgNH3 का होल 2 के पावर प्लस, यही है। इसको कहा जाता है टोलेन रिएजेंट। इसको क्या कहा जाता है? टोलेन रिएजेंट। अब फेलिंग रिएजेंट क्या है? तो फेलिंग रिएजेंट है कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटासियम टार्टरेट। देखिए COO के, ध्यान देना, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर COONA। इसको कहा जाता है फेलिंग रिएजेंट, इसको कहा जाता है टोलेन रिएजेंट। याद करिएगा, हम वहां पर आपको बताए थे कि सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल विलयन में, सोचना है यहाँ पे ये बना था कैसे, ये भी आपको हम बताए थे, नहीं बताए थे? कि जब, ध्यान देना है, सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल विलयन, देखो कैसे बना था उसका यूज हम करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसमें हम डाल दिए थे अमोनिकल विलयन, मतलब क्या, NH4OH। जब डाल दिए थे तब हमको ये बना था कि नहीं बना था? अब ये बना था तो करना क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल विलयन में जब एल्डिहाइड को डाला जाता है, कौन सी को डाला जाता है? एल्डिहाइड को। अब देखो हम यहाँ पर बताया क्या कि एल्डिहाइड में, जब एल्डिहाइड को इसमें डाल दीजिए ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जब एल्डिहाइड को इसमें डाल दीजिएगा ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। दोनों तरीका है, तो इसका हम यूज करते हैं, समझना है थोड़ा सा। टोलेन रिएजेंट को जाके देखिएगा आप, इसमें क्या होता था जो हम बताते हैं, अभी समझिएगा थोड़ा। क्या होता था कि जब एल्डिहाइड को RCHO को, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को टोलेन रिएजेंट में डाल दीजिए AgNH3 का होल 2 के पावर प्लस, और जब इसको डाल देते थे ना तो ये जो हमको तैयार होता था, ये होता था RCOO माइनस, और यहां से सिल्वर, ये कंपाउंड में से, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से सिल्वर जो है सॉलिड के रूप में बाहर निकल जाता था और ये PPT बनाता था। कौन सी बनाता था? PPT, समझे ना? इसी को कहा जाता था सिल्वर मिरर। कौन सी कहा जाता है? सिल्वर मिरर टेस्ट। मतलब इसका परत जो था ना एकदम जस्ट लाइक मिरर की तरह था, मतलब हम देखे उसको, उसमें भी हम दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो यही है, ध्यान देना, अगर जो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप टोलेन रिएजेंट का यूज कर लो, अगर जो एल्डिहाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप फेलिंग रिएजेंट का यूज कर लो। इसमें क्या होता था, जो देखिए कि जब एल्डिहाइड को फेलिंग रिएजेंट में डाल देते थे, फेलिंग रिएजेंट Cu पर 2 प्लस और OH पर माइनस, यही होगा। ध्यान देना, यहाँ से Cu पर प्लस निकलेगा, यहाँ से OH पर माइनस निकलेगा। जब इसको डालते थे ना तो ये बनता था RCOOH, इधर बन जाता था Cu2O। अब ये ध्यान देना, यहाँ पे ये जो होता था ये ब्लू कलर का होता था। कौन कलर का? ब्लू। कॉपर सल्फेट को जो होता था ब्लू कलर का, जब ये हमको तैयार हुआ तो ये ब्राउन कलर का हो गया। कौन कलर का हो गया? ब्राउन। मतलब कहने का अर्थ है क्या कि जब एल्डिहाइड को, ध्यान देना, सिल्वर, ध्यान देना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में डाल देते हैं, जब एल्डिहाइड को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं तब हमको एक सिल्वर मिरर मिलता है, तब उसको हम कहते हैं क्या? टोलेन रिएजेंट। जब एल्डिहाइड को फेलिंग रिएजेंट में डाल देते हैं तब हमको ब्राउन कलर का एक सॉलिड PPT मिलता है, तब उसको कहते हैं फेलिंग रिएजेंट टेस्ट, ठीक है ना? तो देखिए हम बताया अभी क्या कि प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, और डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। चलिए दूसरा तरीका भी बताया क्या कि एल्डिहाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना था। इसमें दो तरीका,
पहला है क्या कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हैं, और दूसरा बताया क्या कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लीजिएगा तो डायरेक्ट वो बन जाएगा जैसे प्राइमरी अल्कोहल से बना था, और जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिएगा तो आपको टॉलेंट रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट के द्वारा बनेगा। अब वहां पर देख लीजिएगा टॉलेंट रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट, एल्डिहाइड में जाके पढ़ लीजिए, एल्डिहाइड में लेक्चर हम अलग अलग दे दिए हैं टॉलेंट रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट का, उसमें प्रॉपर्टीज में जाके पढ़िएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, और वहां पर समझ में आ जाएगी। देखिए बना कि नहीं कि जब एल्डिहाइड को टॉलेंट रिएजेंट में डाले, टॉलेंट रिएजेंट ही ना है जी, कोची है सिल्वर में, ये अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट है, जब टॉलेंट रिएजेंट में डाले तो देखिए तो RCOO कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयन बना कि नहीं बना, और यहां से कुछ निकल गया पीपीटी, और कंपाउंड निकलता है वो तो जाके उसमें देखिएगा। इसमें देखिए तो फेलिंग रिएजेंट में क्या हुआ कि जब एल्डिहाइड में हम जब एल्डिहाइड को फेलिंग रिएजेंट में डाले तब हमको यहाँ पर कुछ निकला RCOO माइनस, यहाँ पर कुछ आयन है कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयन, और साइड में कुछ निकल रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर ध्यान देना ये जो ब्राउन कलर का होता है इसके कारण ये कुछ हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लिया, इसको कहा जाता है फेलिंग रिएजेंट, और ये सिल्वर मिरर टेस्ट निकला तो इसको कहा जाता है टॉलेंट रिएजेंट। तो बच्चों ध्यान देना है क्या कि आज जो हम पढ़े दो मेथड, पहला पढ़े कि प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनती है, आज तीसरा बार ये हम पढ़ रहे हैं। पहला बार पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, दूसरा पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, और दूसरा जो पढ़े कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड पढ़े, पहला तो डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा पढ़े माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर कमजोर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहे जैसे टॉलेंट रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट, तो दोनों के द्वारा भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज का क्लास यही, और आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए, कमेंट भी करिए कि सर समझ में आया या नहीं आया, जहां पर आपको प्रॉब्लम है आप वहां पर कमेंट कर दीजिए, फिर से उसको हम आपको समझा देंगे। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो कॉल के द्वारा भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं, और ज्यादा समझ में आ जाए तो आप दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त।